इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11 जी ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज। फर्स्ट कंडीशन में मुझे इंक्रीजिंग शो करना है और दूसरा में हमको डिक्रीजिंग। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 26 एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 5। ठीक है, मुझे इंटरवल फाइंड करना है कि जो एक गिवन फंक्शन है वो कहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है या डिक्रीजिंग, इंटरवल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं कि आपका यहाँ पर एक लाइन का बेसिक सिंपल सा बस इतना ही कंसेप्ट आपको जानना है। इंक्रीजिंग के लिए आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मीन्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो डिक्रीजिंग में आप आते हैं तो डिक्रीजिंग में आप एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव होना चाहिए या 0 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में है। चलिए इतना बेसिक था। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कहीं भी क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स डायरेक्ट फाइंड कीजिएगा। ठीक है, क्या फाइंड कीजिएगा, एफ डैश एक्स। चलिए एफ डैश एक्स, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स ही चेक करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 24x का, 24x का तो 1 होगा डिफरेंस इसका, और 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम यहां से देखते हैं एफ डैश एक्स, देखिए क्या हो जाएगा 6, ये मेरा हो जाएगा 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ डैश एक्स देखिए कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी, 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ में है। चलिए उसका देखिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल सा आपको कंसेप्ट हमने कितना बार बताया, यहाँ तक क्वेश्चन हमने किया है। अब यदि आप नहीं देखा है देख लीजिएगा चैनल पे, एओडी आर एस अग्रवाल लिखा होगा, उस पे जाकर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन यहाँ तक 25 तक हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका इंक्रीजिंग शो करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग शो करना है तो आप सिंपल सा कीजिए, यहाँ से पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 करके हम 0 करके हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो मेरा एक आएगा वैल्यू x इक्वल टू 2 और दूसरा वैल्यू आएगा -2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। ए में हम पॉइंट्स निकालिए, मैक्सिमम मिनिमम में भी हम पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल, उसी तरह हमने पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आए। चलिए अब उसके बाद मेन चीज आपको हम बताते हैं यहाँ। चलिए अब मेन चीज आपको नंबर लाइन पर जाते हैं और समझाते हैं आप। ठीक, देखिए आपका इंटरवल तो नंबर लाइन पे ही होगा। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट मिला मेरा, -2 और 2, -2 यहाँ रख दिए और 2 यहाँ रख दिए। ठीक है, इधर मेरा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, आपका प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आया। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा कि आपका इंटरवल तो इतना ही बनेगा। कितना इंटरवल हुआ, एक मेरा हो गया यहाँ पे, दिखाइए आपको हमने जो स्टेशनरी पॉइंट वो कितना नंबर लाइन को कितना भाग में बांट दिया, एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, 3 पार्ट हो गया ना। हम तीनों में चेक कर लेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, यदि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो वो मेरा इंक्रीजिंग होगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो मेरा डिक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो हम फर्स्ट वाले इंटरवल में बात करेंगे। हम चलिए फर्स्ट लेते हैं, इन फर्स्ट मेरा फर्स्ट इसमें इंटरवल में बात करेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2 पे। हमारा इंटरवल फर्स्ट है, इसमें एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स को सबके लिए सेम मैंने फाइंड किया था 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। कलर चेंज करते हैं। चलिए देखिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में हमको चेक करना है एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो आप कोई सा वैल्यू ले लीजिए,
कोई सा भी एक वैल्यू ले लीजिए, उस पर चेक कर लीजिए एफ डैश एक्स का वैल्यू। हमने -3 ले लिया, ठीक है। तो 6 इंटू -3 -2 क्या हो जाएगा, ये तो -5 हो जाएगा, -3 +2 -1 हो जाएगा, ठीक है। बात क्या बन गया, 6 5 30 और ये माइनस प्लस मेरा 30 पॉजिटिव में आया, मीन्स मेरा आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें मेरा एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू 0 पे आपका क्या यहाँ पे आएगा, -2 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 डालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 + 2 मेरा 0 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को भी इस इंटरवल में कंसीडर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो आपका ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग वाला रीजन हो गया। बात समझ में आया। चलिए अब हम सेकेंड इंटरवल में आते हैं। चलिए हम सेकेंड यहाँ बना दिए इसी को, एफ डैश एक्स तो सेम ही रहेगा, बस आपका वैल्यू कोई सा भी इंटरवल में कोई सा वैल्यू लीजिए और उसके बाद देखिए -2 से 2 के बीच में कोई सा वैल्यू ले सकते हैं। हम सिंपल सा एक ले लेंगे, 0 वैल्यू ले लेंगे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा। एफ डैश ऑफ 0 कुछ भी ले सकते हैं, -2 और 2 के बीच में 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए तो 6 इंटू 0 -2, ये 0 + 2 मेरा आ जाएगा, निगेटिव आएगा, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव देखना है। 6 दूना 12 दूना 24, ठीक है, लेस देन 0 आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया। आपका इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, देखिए इक्वल टू 0 आपका -2, ये मेरा बाउंड्री है, -2 पर भी आएगा, -2 डालेंगे तो ये पूरा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, 2 पर भी आएगा, 2 - 2 0। आपका इस इंटरवल में दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों आपको पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स आपका डिक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। चलिए उसका थर्ड इंटरवल बचा, थर्ड इंटरवल में भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मान ली थर्ड इंटरवल हम ले लेते हैं, ठीक, 2 से इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स तो मेरा वही रहेगा, सिंपल सी बात है। आप कोई सा इसमें पॉइंट ले लीजिए, 2 से आगे वाला एक पॉइंट 3 ले लिए, तो 6 इंटू 3 - 2 ये तो 1 हो जाएगा, ये भी क्या 3 + 2 5 से पॉजिटिव आया, 30 आया, ग्रेटर देन 0। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखिए 2 पर मेरा क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, मतलब इस वाले पॉइंट को लेना पड़ेगा इस इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मींस इंक्रीजिंग हो गया। देखिए कहाँ कहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया, आपको पता चल गया, दो पार्ट में आपका, दो इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग हो गया, एक में बीच वाले में डिक्रीजिंग हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इंक्रीजिंग वाला इंटरवल लिखना तो आपको आना चाहिए ना। देखिए इंक्रीजिंग हम डिक्रीजिंग लिख दिए, ठीक है। अब इंटरवल लिख के आपको दिखाते हैं, चलिए समझिए बात एक एक चीज। ये वाला चलिए इंक्रीजिंग मेरा कौन सा हुआ, -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, ठीक है। इसमें आपका -2 पर भी लेंगे क्योंकि आपका इस पे 0 भी आ रहा है, -2 पे अपने 0 आ रहा है, तो आपका यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे, ठीक है। यूनियन आपका इंक्रीजिंग में एक और है, ये वाला इंटरवल 2 से इन्फिनिटी वाला, बात समझ में। यहाँ 2 पर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो वहां क्लोज कर देंगे, इन्फिनिटी पर तो आपका ओपन ही रखेंगे क्योंकि उस पे 0 नहीं हो रहा है। जहां पे आपका एफ डैश एक्स 0 होगा वहां पे क्लोज करेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे। अब देखिए डिक्रीजिंग में मेरा -2 से 2, -2 से 2 आपका ओपन हुआ है, क्लोज, आपको ये ध्यान देना है। तो -2 पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, -2 डालेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्लोज होगा। 2 पे आपका 2 -2 0 फिर से क्लोज, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 27 सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। फिर यहीं पर हमको क्या करना है, इंटरवल ही फाइंड करना है। सिर्फ हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, f(x = लिख देते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, x - 1 इंटू x - 2 का होल, x - 2 का होल। ये बात समझ में आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या कीजिए,
इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो इसको आप क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ इंटरवल फाइंड करना है इन विच फंक्शन इज फर्स्ट में मेरा इंक्रीजिंग और सेकेंड में मेरा डिक्रीजिंग, यही इंटरवल फाइंड करना है मुझे। ये तो बुक में आपको लिखा हुआ, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एफ एक्स हम यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2ab मीन्स 2 दूना 4x। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई कर लो, या आप खुद से भी कर सकते हैं। ये मेरा x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। सही है, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 ये मेरा प्लस 4x। ये तो यहाँ तक बात समझ में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते एक्स क्यूब तो एक ही है टर्म, ये मेरा ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, ये सही है। चलिए उसके बाद 4x प्लस 4x मेरा 8x हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ये मेरा एफ एक्स आ गया। ठीक है, फंक्शन मेरा कन्वर्ट हो गया एफ एक्स में। हमने इसको भी आप एफ डैश एक्स यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से अब कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सिंपल कर लो ना आप तुरंत मल्टीप्लाई करके। चलिए आपको इंक्रीजिंग के लिए क्या शो करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए इंक्रीजिंग के लिए आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सिंपल सी बात। चलिए तो हमको एफ डैश एक्स इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। इसे एक्स हुआ डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x, ये प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में है। चलिए अब इसको क्या कर लो, आप इसको फैक्टराइज, एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा, इधर 8 3 24 है। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x है ना, इसको माइनस 6x माइनस 4x प्लस में 8, ये तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। आप 3 यहाँ 3x कॉमन ले लो तो यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 x माइनस 2, चलो तो यहाँ से x माइनस 2 आ गया और x मेरा 3x माइनस 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, मेरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4/3, यही आएगा पॉइंट। ठीक, यहाँ तक तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हमने पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था बताइए, याद हो तो बताइए आप। हमने क्या किया था, नंबर लाइन खींचा था। ठीक है, चलिए सेम उसी तर्ज पे हम यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बना रहे। आपका x आया 2/2 और 4/3। ठीक है, चुपचाप क्या कीजिए, नंबर लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर आपका देखिए 4/3 छोटा होगा 2 से, तो यहाँ 4/3 लिख दिए। ये मेरा 2 है, यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इधर। देखिए 3 पार्ट में बांट दिया है पूरे नंबर लाइन को। ठीक है, आपको अब शो करना है कि इसमें इंक्रीजिंग हो क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीजिंग क्या हो रहा है। देखिए तीनों इंटरवल में आपको फाइंड कर लेना है। इसको हम मान लिए फर्स्ट इंटरवल, इसको सेकेंड इंटरवल, इसको थर्ड इंटरवल। ठीक है, चलिए हमारा एफ डैश एक्स है, यहाँ हम लेते हैं फर्स्ट इंटरवल, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स सबके लिए सेम। एफ डैश एक्स मेरा क्या है, कहाँ पे गया, ये है एफ डैश एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, सिंपल सी बात। ये फर्स्ट इंटरवल हो गया मेरा। चलिए अब हम फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 4/3 है, इस तरफ हम क्या ले लेंगे, 0 पॉइंट ले लेते हैं, इधर तो 0 ही आएगा ना, तो आप हम इजी रहेगा, आप 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम एफ डैश 0 ले लेते हैं, बहुत अच्छा। 0 ले लिए तो ये मेरा -2 हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये मेरा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मीन्स आपका 8 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इसमें आ गया। अब 4/3 पर आपको पता है रूट ही है ये, तो आपका 4/3 पर डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। ठीक, मीन्स इक्वल टू भी 0। तो आपका यहाँ ये हो जाएगा इंक्रीजिंग वाला में, फर्स्ट इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप सेकेंड इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इंटरवल में एफ डैश एक्स तो सेम ही है सब चीज, एफ डैश एक्स में तो कुछ चेंजिंग नहीं करना।
अब इसके बीच में कोई सा वैल्यू डाल दो आप, 4/3 और 2 के बीच में आप डाल लो कोई सा वैल्यू, मीन्स इसके बीच 4/3 और 2 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, आप 3/2 डाल लो, ठीक है, मीन्स 1.5 डाल लो, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 3/2 मीन्स 1.5। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 माइनस 2 करेंगे, 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? चलिए 1.5 माइनस ये तो मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस 0.5 आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे डालेंगे तो ये मेरा प्लस में आएगा, 4.5 हो जाएगा, माइनस में 4 मीन्स मेरा 0. ये मेरा आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव निगेटिव देखना है। यहाँ पर इन माइनस और इनटू प्लस मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, मीन्स लेस देन 0 आ रहा है। आपका f डैश x इसमें लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब 4/3 पर जाओगे तो f डैश x 0, इस वाला पॉइंट को भी लेना है, और 2 पे जाओगे तो ये भी f डैश x 0, मीन्स दोनों पॉइंट को इसमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपका लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो ये मेरा डिक्रीजिंग। चलिए अब थर्ड इंटरवल में चलते हैं, यहाँ पे इसी को बढ़ा लो। आप चलिए थर्ड इंटरवल में देखिए कोई सा नंबर ले लीजिए जल्दी से, 2 के बाद कोई सा भी नंबर, 2.5 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, सिंपल सा। चलिए 3 ले लेते हैं, कोई सा पॉइंट 3 ले लेते हैं। चलिए तो f डैश ऑफ 3 क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 3 3 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मीन्स f डैश x यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दाना मारने लगिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब 3 पे आपका 2 पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, 2 पे डालेंगे तो f डैश x मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में इसको क्लोज इंटरवल में, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट मेरा इंक्रीजिंग में लिखते हैं, और अब हम इंक्रीजिंग और बी मेरा डिक्रीजिंग। चलिए इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखिए जल्दी से। इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, एक तो ये माइनस इन्फिनिटी से 4/3, आपका देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे आपका ओपन इंटरवल आएगा, 4/3 लेना है कि नहीं, 4/3 पे आपका f डैश x इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। आप इसको क्लोज करेंगे। यूनियन आपका इंक्रीजिंग यहाँ पर भी है, ग्रेटर देन 0 है तो ये भी इंक्रीजिंग, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी लिख दीजिए। आप देखिए इस पर तो इन्फिनिटी और माइनस ओपन ही रखना है, ठीक है, क्योंकि f डैश x वहां पे 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए। अब देखिए 2 पे आपका f डैश x 0 हो रहा था, इसको क्लोज कर दीजिए, जहां पे आपका 0 होगा वहां पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग में आपका 4/3 से 2, दोनों 4/3 पर भी 0 हो रहा है f डैश x, और 2 पर भी 0, दोनों क्लोज कर देंगे। बात समझ में है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, इसमें वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। fx मेरा दिया हुआ है मेरा x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस में 15, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करना है जिसमें आपका इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग, ठीक है। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम हर क्वेश्चन में बता रहे हैं f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f डैश x फाइंड कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 3 12 x² हो जाएगा। अब ये कितना हो, 4 दूना 8 x हो जाएगा। ये तो बात समझ में आया, ठीक है। हमने f डैश x फाइंड कर लिया। चलिए देखिए, तो आप f डैश x यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, 4x निकल रहा है कॉमन, ये मेरा 4x कॉमन निकालेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये मेरा माइनस 3x हो जाएगा, ये मेरा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए तो f डैश x जो आ गया यहाँ पर 4x तो लिखेंगे ही, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इसको एक्स स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट आपको आता है तो सिंपल सा आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वीडियो बढ़ा के। तो ये -3x को क्या लिखेंगे, -2x माइनस एक्स प्लस में 2, इसको फैक्टराइज कर लीजिए जल्दी से। तो 4x इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से आ गया मेरा 4x इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। ये मेरा एफ प्लस एक्स, ये सिंपल सा है चीज, आपको फैक्टराइज कर लेना है क्योंकि हमको पॉइंट्स चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए। उसका हम रियल नंबर पे या नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। उसका हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से पॉइंट्स मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ से पॉइंट्स आएगा, एक एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आ गए, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 सटा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, 3 पॉइंट मिल गया। चलिए जगह रहेगा तो यहाँ पर नंबर लाइन अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हमारा यहाँ पर नंबर लाइन खींच देते हैं। अब इतना करने के बाद सिर्फ आप नंबर लाइन खींच दीजिए, उसका आपको आसानी से फाइंड हो जाएगा इंटरवल, ठीक है। देखिए आपका 3 पॉइंट 0 है, 1 है, 2 है, ठीक। इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसके लिए तो बोलना ही नहीं। अब आपका देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए कि आपका जो है इंटरवल इसमें कितना आ गया, बताइए बताइए, गिन के बताइए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा, 4 हो रहा है, ठीक है। तो 4 हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट आपका हम केस लेंगे, फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, ये आपका फर्स्ट इंटरवल केस लिख रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए हम एफ डैश एक्स तो वही लिखेंगे, आपका एफ डैश एक्स कहाँ पे है, 4x सिंपलीफाइड फॉर्मूला x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं इसको फाइंड करके क्या क्या आ रहा है। अब हम लेते हैं 0 से, इधर पहले हम -1 ले लिए इसी इंटरवल में, एफ डैश ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ये तो 4 इंटू -1 माइनस 2 मेरा क्या हो जाएगा बताइए, -3, और यहाँ -1 -2 -3 हो गया, सही है। -1 -2 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 दूना 24, नंबर से हमको मतलब नहीं है, कितना भी रहे आपको निगेटिव पॉजिटिव देकर ध्यान देना, माइनस प्लस इंटू माइनस, ये निगेटिव रहेगा, मींस लेस देन 0। यहाँ पर भनाक से जल्दी से लिख दीजिए एफ डैश एक्स, फटाफट लिख दिया एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए 0 पे आपका क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0, तो इस वाले नंबर को भी हम कंसीडर करेंगे, मतलब जब इंटरवल लिखेंगे तो माइनस इनफिनिटी से 0, माइनस इनफिनिटी पे आपका ओपन लिखेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा हो गया कौन सा, लेस देन है तो मेरा आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसका खुद से बनाइए। चलिए उसका हम आगे बढ़ते हैं 0 से 1, 0 से 1 मींस सेकेंड वाला इंटरवल में चलते हैं। यहाँ पर भी कोई सी पॉइंट है, 0 से 1 में आप पॉइंट डालिए जल्दी से, कोई सा भी 0 से 1 में आप हाफ डाल दीजिए, 0.5 डाल दीजिए, 0.5 डाल दीजिए, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0.5 तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.5, इसको 0.5, ये भी निगेटिव आएगा मीन्स -1.5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 0.5 -1 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, ठीक। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये बता दीजिए, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आ गया, मीन्स ग्रेटर देन 0। कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया इसमें बताइए जल्दी, ग्रेटर देन 0 आ गया। देखिए 0 पे आपका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इस वाले इंटरवल में इसको भी लेना है, 1 पे फिर से 0 आ रहा है, आपको इस वाले इंटरवल में आपको दोनों को लेना पड़ेगा, ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड इंटरवल में अब देखते हैं क्या होता है। थर्ड में देखिए 1 से 2 के बीच में कोई सा वैल्यू डालिए, जल्दी से डालिए, आप बताइए क्या होता है, कैलकुलेट कीजिए जल्दी फटाफट। 1 से 2 के बीच में हम 3/2 मीन्स 1.5 डाल देते हैं, एफ डैश ऑफ 1.5 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 4 इंटू 1/1.5
और ये 1.5 माइनस 2 मेरा माइनस 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.5 माइनस 1 मीन्स प्लस 0.5। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन सही है, देख लीजिए एक बार। चलिए, आपका माइनस ही हो रहा है ना, ये निगेटिव हो रहा है, कैलकुलेशन कीजिएगा टाइम लग सकता है, कर सकते हैं से आपकी मर्जी। निगेटिव हो रहा है मीन्स आपका लेस देन 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स इसमें क्या आ गया बताइए, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब 1 पे देखिएगा तो एफ डैश 1 माइनस 1 0 मीन्स इस वाले इंटरवल में इसको भी लेना है, 2 डालिएगा तो ये भी 0 आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया डिक्रीजिंग। चलिए हम इतना ही लिखिए। चलिए फोर्थ इंटरवल आप खुद से फाइंड करिए। फोर्थ यहाँ बना देते हैं। चलिए फोर्थ इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है, तो आप कोई भी फंक्शन डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। 3 डाल कर दिखाइए कितना आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। 3 डालिए ना जल्दी से फट से, आपको इधर मुजवानी बना दीजिए। 4 3 12, 12 लिख दिया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 3 माइनस 2 1 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 मीन्स आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0, आपका यहाँ पर एफ डैश एक्स लैग क्यों कर रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, वो पेन यहाँ पर सही से लिख मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, टेक्निकली प्रॉब्लम। चलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ। अब देखिए ग्रेटर देन 0 हुआ, 2 पे आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। इस वाले इंटरवल में इसको भी लेना है, ये मेरा इंक्रीजिंग का केस। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए अब हम इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे इंक्रीजिंग। आपने खुद से लिखिए, ट्राई कीजिए। चलिए इंटरवल लिखिए जल्दी से, हम तो लिख के दिखाएंगे। इंक्रीजिंग में देखिए कौन सा है इंक्रीजिंग, यहाँ है 0 से 1 वाले में, तो 0 से 1 लिख दिए। ठीक है, अब दोनों पे आपका एफ डैश 0 हो रहा है, आपका इस दोनों को क्लोज कर देना, यूनियन आपका इंक्रीजिंग। और यहाँ 2 से इन्फिनिटी 2 पर एफ डैश 0 हो रहा है, क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन रखेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग में आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, इस पे ओपन, 0 पे आपका एफ डैश 0 आ रहा था, क्लोज कर दो। चलिए अब उसके बाद डिक्रीजिंग और कहाँ कहाँ आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे डिक्रीजिंग 1 से 2 आ रहा है, 1 से 2 1/2 लिख दिए। चलिए 1 से 2 आ रहा है। अब देखिए 1 पे भी एफ डैश एक्स 0 तो क्लोज करो, 2 पे आपका एफ डैश एक्स 0 तो क्लोज करो। ये तो बात समझो, जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है वहां पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर अब हम 29 लेते हैं। एफ एक्स मेरा जो दिया हुआ है 29 में, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 50। ठीक है, यहाँ भी मुझे फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीज, मुझे इंटरवल्स ही फाइंड करना है। हमने इतना क्वेश्चन देख लिया, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, आप खुद से ट्राई करो। ए इंक्रीजिंग, बी डिक्रीज, इंटरवल्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आए। इंक्रीजिंग कहाँ होगा, जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, यहाँ डिक्रीजिंग कहाँ होगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मींस नेगेटिव या 0। ठीक है, ये बात समझ में आ चली। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो मेरा 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18x प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए 6 कॉमन ले लेते हैं, उसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 6 कॉमन ले लिए, आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में ये 2 हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अब इसको सिंपली ये कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। 9th में सीखा होगा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस में यहाँ x प्लस 2। अब मेरा नेक्स्ट टेबल में आपका फैक्टराइज हो गया,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। बात समझ में? ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं और तो पॉइंट्स मेरा कितना हो जाएगा, एक तो मेरे एक्स इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा मीन्स एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू -1, 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां पर सारा खेल हो जाएगा तुरंत। चलिए पॉइंट्स निकालने के बाद सीधे आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। -2 -1 है, अब -2 इधर -1 यहाँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा करो, 2 ही पॉइंट है ना। चलिए थोड़ा दूर दूर करते हैं, इससे बात समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, -2 यहाँ -1 यहाँ, ठीक है, अलग अलग कर दिए, प्लस इन्फिनिटी। चलिए अब हमको कितना पॉइंट इंटरवल मिल गया, यहाँ से एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब तीनों में आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक कर लो, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 है डिक्रीजिंग हो गया। कैसे चेक करते हैं तो आपको मैंने बता चुके हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट इंटरवल को कंसीडर करेंगे पहले। आपका एफ डैश एक्स क्या है, सिंपल से एफ डैश एक्स सब में सेम ही होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। चलिए एक्स को ये माइनस इनफिनिटी से -2 के बीच एक हम वैल्यू ले लिए -3, चेंज करते हैं कलर इसका, -3 ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ -3 फाइंड कर लेते हैं। आपका 6 इंटू -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, मीन्स माइनस माइनस प्लस, ये मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। वैल्यू का हमको जरूरत नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो मेरा इसमें आ जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, ठीक। -2 यदि डालेंगे तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी इस इंटरवल में कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एफ डैश एक्स मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। चलिए सेकेंड इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं। आपका एफ डैश एक्स तो वही रहेगा। अब कितना हो गया इसमें वैल्यू देखिए, -2 से -1, इसमें कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए। जैसे -2 और -1 के बीच में आपका पॉइंट ले लिया -1.5, समझ रहे, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, इसके बीच में होना चाहिए बस। तो -1.6 इंटू -1.5, ये मेरा 0.5 हो जाएगा, प्लस में आएगा। इसमें करेंगे तो मेरा -0.5 मीन्स जो कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। निगेटिव आ रहा है ना, ये माइनस प्लस निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये मेरा क्या हो जाएगा। अब -2 पे आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0, इस पॉइंट को भी लेंगे। -1 पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर करते डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस इंटरवल में हम दोनों पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन ही चल रहा था, ठीक है। हम थर्ड इंटरवल पे चलते हैं। -इनफिनिटी से -1 से इनफिनिटी जाना है, मीन्स इसके बीच में कोई सा वैल्यू ले लेना है, 0 ले लेते हैं। इसके बीच में एक 0 आ रहा है, उसी को ले लेते हैं, इजी कैलकुलेशन पड़ेगा। 0 पे देखिए क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, 0 प्लस 2 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। 6 तो पहले से पॉजिटिव है, 6 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आगे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आगे, ठीक है। मीन्स आपका ये पॉजिटिव हो गया। -1 पे आपका क्या आ जाएगा, ये मेरा एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हम इंटरवल लिख लेते हैं। ये भी लिखना बहुत कला का बात है, ठीक है। यहाँ पे हम, क्योंकि आपको नंबर तो इसी से मिलेगा, यहाँ पे आप गलत लिखिएगा, इस क्वेश्चन सही किए, यहाँ पे आप गलत लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। इंक्रीजिंग में आते हैं, -इनफिनिटी से -2, -इनफिनिटी से -2 लिख दिए, ठीक है। इस पे ओपन इंटरवल, -2 पे आपका एफ डैश एक्स 0 है, जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 वहाँ क्लोज इंटरवल, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग वाला तो एक और है ना। चलिए इसको थोड़ा सा लिख दे, -इनफिनिटी से -2, ठीक है। इस वाला को लिख लिया, इस वाले इंक्रीजिंग को, और यूनियन अब इंक्रीजिंग वाला यहाँ पे -1 से प्लस इनफिनिटी, ठीक है। तो -1 पे आप क्लोज लिखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स 0 रहा है, इस पे ओपन कर लेते हैं,
ठीक है। चलिए डिक्रीजिंग मेरा -2 से -1, -2 से -1, ठीक है, दोनों पे क्लोज होगा क्योंकि आपका -2 पर भी f डैश x 0, -1 पर भी आपका f डैश x 0 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स इक्वल टू है, ये हमने कौन सा 29 किया था ना, एफ एक्स को अब 30 चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मेरा x टू दी पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21। यहाँ भी इंटरवल फाइंड करना है, यहाँ पर कि कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन में जाते हैं, हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, उसका हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, 4x क्यों हो जाएगा, मैं 8 से 24x स्क्वायर हो जाएगा, 22 44 x हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना -24 हो जाएगा, ठीक, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं एफ डैश एक्स, यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, दे देते हैं एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस, कहाँ पेन चला गया, आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है पेन में, यहाँ थोड़ा सिस्टम अभी खराब चल रहा है लैपटॉप का। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए एफ डैश एक्स में तो ये आ गया, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इस वाले टर्म फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपको हम बता देते हैं, आप हीट एंड ट्रायल में फैक्टराइज कर सकते हैं। एक मेरा इसमें फैक्टर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपका 1 माइनस 6 -5 हो रहा है, -5 प्लस 11 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 माइनस 6 0। एक तो मेरा फैक्टर क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, उसका ये मींस x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहां से उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, x माइनस 1 एक तो मैंने फैक्टर बता दिया, इसके बाद क्या कीजिए x माइनस 1 से हम बता रहे हैं यहाँ पर, आप खुद से कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कीजिए x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा ना उसको क्या कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा, ठीक है। वो तो आपका क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपका टाइम व्यतीत नहीं करते हैं और अपने खुद से इसको फैक्टराइज डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट हम कैलसी से करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट कैलसी से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर ये क्यूब वाला है, ठीक है, हम डायरेक्ट कैलसी से करेंगे, 1 हो जाएगा, उसके बाद -6, दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, हम इसको फैक्टराइज करना सिखा भी देंगे, ठीक है, -6, एक तो मेरा x माइनस 1 आ जाएगा, तो हमने बता ही दिया आपको, उसके बाद आ जाएगा x माइनस 3, उसके बाद आ जाएगा x माइनस 2, ठीक। चलिए दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे एक नया वीडियो डालकर कैसे आप यहाँ पर क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपका बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से वैल्यू मेरा 3 निकल गया, एक्स इक्वल टू 1 2 और 3, 3 पॉइंट निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम नंबर लाइन पे जाते हैं, ठीक है, पॉइंट्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर्स लाइन पे जाते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं किस इंटरवल्स में आपका इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लाइन खींचते हैं पहले। चलिए यहाँ पर हमका 1 2 3 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, कितना इसमें ये हो गया इंटरवल, एक तो मेरा ये हो गया 1, ये मेरा 2, ये 3, यहाँ, ठीक है, 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, केस फर्स्ट, चलिए केस में लेते हैं फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। एफ डैश एक्स तो आप सेम ही है, वही चीज
4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अब हम माइनस वन माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 के बीच में कोई सा वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा। आपको क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3 ये माइनस 2, ठीक है, ये मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस, ये मेरा निगेटिव आ गया कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस निगेटिव आ गया, मीन्स लेस देन 0 आ गया। यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो 1 डालेंगे तो आपका इक्वल टू भी 0 आ गया, तो इस पॉइंट को कंसीडर करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 1 से 2 के बीच में चलेंगे, तो हम सेकेंड इंटरवल लेंगे, 1 से 2 के बीच में कोई सा वैल्यू एक डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल देते हैं कौन सा वैल्यू 3/2 मीन्स 1.5 डेढ़ डाल देते हैं, एफ डैश ऑफ 1.5 डाल देते हैं, 4 इंटू 1.5 में ये मेरा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे मीन्स 0.5 आ जाएगा, यहाँ डालेंगे तो माइनस 1.5 आ जाएगा, यहाँ डालेंगे तो मेरा माइनस 0.5 मीन्स माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस ही है सब, तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा। एफ डैश एक्स इसमें आ गया ग्रेटर देन 0, 1 पे मेरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस वाले रीजन में आपको इसको भी कंसीडर करना, 2 पे भी 0 हो जाएगा, एफ डैश इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा इस वाले रीजन में। थर्ड आपका 2 से 3 के बीच में जाएंगे, थर्ड इंटरवल भी लेते हैं, थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, कोई से 2 और 3 के बीच हमने 2.5 ले लिया, देखते हैं वहां पे क्या आता है, निगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, एफ डैश ऑफ 2.5 ले लिया, अब 4 इंटू ये मेरा कितना होगा 1.5, यहाँ पे आपका 2.5 ये तो माइनस में आएगा 0.5, यहाँ पे मेरा प्लस आ जाएगा 2.5 माइनस 2 इतना तो 0.5, ये देखिए निगेटिव आ रहा है मीन्स ये निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब निगेटिव मतलब लेस देन 0, एफ डैश एक्स यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है, 2 पर भी 0 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसको भी कंसीडर करना, 3 पर भी 0 आ जाएगा, इसको भी कंसीडर करना, मीन्स यहाँ पे इक्वल टू भी 0 हो रहा है, ये मेरा डिक्रीजिंग का हो गया कंडीशन, ठीक है, डिक्रीजिंग को हम ऐसे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए 3 से इन्फिनिटी मीन्स चौथा हम कंडीशन लिखेंगे, यहाँ चौथा इंटरवल के बारे में बात करें, 3 से हमको कहाँ जाना है 4 जाना है, ये 3 से इन्फिनिटी में हम देखना चाह रहे हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, हम 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 ले लेते हैं, मेरा क्या जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 1 4 माइनस 2 2 मीन्स आपका पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसमें आपका ये सिंपल है, उस कैलकुलेशन थोड़ा सा हम जल्दी हम तो मुझवाने भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नहीं, ठीक, हम आपको समझाने के एक चीज बता रहे हैं, प्लस एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, 3 पे आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा, इसमें इसको भी कंसीडर करना मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग हो रहा है, टाइम कितनी हो गया 7 बज गए, ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, सोच रहे हैं इसको खत्म ही कर देना मुझे, चलिए ट्राई करते हैं खत्म करने का ही। चलिए तो हम यहाँ पर इंटरवल लिखेंगे, तो फर्स्ट में इंक्रीजिंग में हम क्या लिख देंगे, इंटरवल को आप खुद से भी लिख सकते हैं डिक्रीजिंग, चलिए आगे खत्म कर देते हैं इसको, तो इंक्रीजिंग में क्या होगा आपका कौन सा इंटरवल होगा, ये 1 से 2 1 से 2, ठीक है, दोनों पे आपका क्लोज होगा क्योंकि 1 पे भी आपका एफ डैश 0, 2 पर भी इसको क्लोज करते हैं, यूनियन इंक्रीजिंग इंक्रीज एंड इंफिनिटी, ठीक है, 3 पे आपका एफ डैश 0 हो रहा है, इसको क्लोज करते हैं, ये पे ओपन करते हैं, तो ठीक है, डिक्रीजिंग में आपको आता है माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 1 पे क्लोज हुआ क्योंकि आपका एफ डैश 0 हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एफ डैश 0 होगा आप सिंपल सा बता दी एफ डैश जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, यूनियन आपका डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है 2 से 3 2 से 3 आपका 2 पर भी एफ डैश 0 हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है, 3 पर भी इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दें, ठीक, बात समझ में, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30 था ना। अब हम चलते हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 31 लेंगे, ठीक है, 31 और 32 भी सोच रहे हैं कर ही देते हैं, आज क्लियर कर देते हैं इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, बहुत दिन सेलेक्ट को एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब
माइनस 12x² प्लस 5। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरवल आपको समझ में आ गया, इंटरवल्स फाइंड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम चुपचाप पहले फाइंड करते हैं क्या, सॉल्यूशन करना, एफ टेस्ट को फाइंड करते हैं। जहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो करना है आपका दिए हुआ है फंक्शन, आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, एफ टेस्ट एक्स फाइंड कीजिएगा। ठीक है, 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ये 12 दूना 24 एक्स हो जाएगा। बात समझ में आए? ये तो आपको क्लियर हो रहा है, ये तो आपको डिफरेंस आता है। उसका हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, 12 एक्स कॉमन हो रहा है, 12 एक्स कॉमन हो रहा है, ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 12 एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स, ये मेरा 12 दूना 24। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, आपको आता है, कर लीजिए जल्दी से। अब इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। थोड़ा टाइम कम है अभी, इसीलिए हम फैक्टराइज तो आपको आता भी होगा। एक्स माइनस 2 सिंपल सा, एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सा फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, एफ डैश एक्स, उसका पॉइंट्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। यहाँ से देखिए कितना पॉइंट्स मिलेंगे बताइए, यहाँ से हम पेन का चेंज करते कलर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एक तो मेरा एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा, एक एक्स इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, कितने पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट्स हुए। चुपचाप हम क्या करेंगे, पॉइंट जैसे ही मिलेगा हम नंबर लाइन पे कूद जाएंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कूद जाएंगे। चलिए नंबर लाइन पे कूदते हैं, देखते हैं क्या होता है। नंबर लाइन पे कूदते हैं, देखिए 3 पॉइंट्स, 0 -1 2, -1 एक तरफ आएगा, इधर -1 को 0 लिख देंगे, उसका ये इसमें आप गड़बड़ नहीं कीजिए, किसी को एक जो आपका नंबर लाइन में जैसे होता है उसी तरह लिखिए, किसी को आगे पीछे मत लिखिए। ठीक है, वहां पर कोई गड़बड़ कर देते हैं बच्चे लोग। चलिए, अब कितना इंटरवल में बट गया ये आपका, ये फर्स्ट इंटरवल मान लेते, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। चलिए, अब हम एफ डैश एक्स का वैल्यू, हम फर्स्ट इंटरवल को कंसीडर करते हैं। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स तो मेरा है 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, हम फर्स्ट इंटरवल को कंसीडर किए हैं, अभी कैलकुलेट सब में करना है। फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1 हम ले लेते हैं, इधर -2 ले लेते हैं। ठीक, एफ डैश ऑफ -2 फाइंड कर लेंगे, तो मेरा 12 इंटू -2, ये -2 मेरा -4 हो जाएगा, ये तो -2 बराबर माइनस, तो मेरा माइनस माइनस प्लस इंटू -1 नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव लेस देन 0 आ गया। ठीक है, लेस देन, इसमें एफ डैश एक्स मेरा आ गया लेस देन 0। ठीक, -1 पे क्या आ जाएगा, -1 डालेंगे तो मेरा ये एफ डैश एक्स मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि तो आपका रूट ही है ना -1, एफ डैश एक्स तो इस पे 0 ही होगा। ठीक है, इस वाले इंटरवल में आपको क्या लेना है, इसको भी -1 को भी कंसीडर करना है, लेस देन 0 आया मींस ये मेरा डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, जहां पे लेस देन इक्वल टू 0 वहां पर डिक्रीजिंग मार दो। ठीक है, चलिए सेकंड इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड इंटरवल। ठीक है, सेकंड इंटरवल -1 से आपका 0। ठीक, बहुत छोटा इंटरवल है, चलिए इसमें कोई सा पॉइंट ले लीजिए अपने से, -0.5 ले लो, दिक्कत वाली बात क्या है, -0.5 ले लेंगे, बात समझ में आया। चलिए हमारा ये 12 इंटू -0.5, इसको भी -0.5 करेंगे तो मेरा -0 -2.5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये मेरा -0.5। ठीक है, यहाँ पे 1 -0.5, ये मेरा प्लस भी 0.5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स मेरा पॉजिटिव आ गया, तो ग्रेटर देन 0 में जाएगा। इसमें आ गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो -1 पे आपका क्या एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, रूट्स दिए 0 पे आपका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसको भी हम इस वाले रीजन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा देते हैं, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक में डिक्रीजिंग एक में इंक्रीजिंग, ऐसे मत कीजिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऐसे नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करके ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेते हैं। इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं, 0 से 2 के बीच में हम लेते हैं 1, कोई सा वैल्यू ले सकते हैं, वहां पे चेक कर लेना है, 1 डाल के चेक कर लेते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। हम एफ डैश ऑफ 1 फाइंड करेंगे, 12 इंटू 1, 1 माइनस 2 मेरा -1, ये मेरा 2 हो जाएगा, मीन्स मेरा नेगेटिव लेस देन 0 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स मेरा लेस देन
जीरो आ गया, वो जीरो पे आप एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो डालेंगे 12 इंटू ये वाले रीजन में इसको भी कंसिडर टू डालेंगे तो इस एफ डैश टू मेरा टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, इसको भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपका ये डिक्रीजिंग वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब हम टू से इन्फिनिटी चौथा हम इंटरवल चेक कर लेंगे। ठीक है, हम सारा इंटरवल आपको चेक करके बता रहे हैं, आपको एक एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए और दोस्तों को बता दिया कि यहाँ पर सवाल का सोल्यूशन मिलता है इस चैनल मैथ साइड पे, यहाँ पर आपको क्लास 12 के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, टू से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वाले रीजन में थ्री ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं, थ्री कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं किसी रीजन में, आपका वहां पे लेस देन जीरो आ गया था, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके ओके, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर चलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एफ डैश थ्री लेते हैं 12 इंटू थ्री, ये देखिए थ्री माइनस टू वन और ये थ्री प्लस वन फोर, तो 12 3 36, ये तो मेरा पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एक चीज क्वेश्चन अलग था कि हमको शो यहाँ करना था, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझा देंगे उसको। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात था, बी में था मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात था ना, क्वेश्चन हमने देखा नहीं है अभी क्वेश्चन, इसीलिए चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, यहाँ एफ डैश एक्स गलती नहीं हुआ, लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन जीरो करेंगे और इस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। उड़ गई लाइन, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ये वाली बात है, इस पॉइंट क्या ना माइनस वन पे हमारा जीरो हो रहा था, आपको सिर्फ ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो पर बोल रहा है, तो हम सिर्फ आपका ग्रेटर देन जीरो वाला ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, और लेस देन जीरो वाला हम इक्वल टू जीरो वाला, जहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट्स कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करने का मतलब वहां पे ओपन ब्रैकेट रखना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला में लिखेंगे बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हम लिखते हैं, चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको कहाँ से इंक्रीजिंग वाला कौन सा है, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो। ठीक है, आपको ना माइनस वन लेना है ना जीरो लेना है, क्योंकि हमको माइनस वन पे इक्वल टू जीरो, तो हमको इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन लेना है, क्योंकि इंक्रीजिंग रहता है तब वहां पे इक्वल टू जीरो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर देना, जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे वहां पर आपको क्या कर लेना है, इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन ले लेना है। चलिए इंक्रीजिंग यहाँ पर भी है, टू से इन्फिनिटी, यहाँ पर दोनों भी क्या ओपन। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ठीक है, दोनों पे माइनस वन हमारा जीरो हो रहा है, दोनों पे ओपन करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सारा में ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जीरो वाला कंडीशन लेना ही नहीं, डिक्रीजिंग में आपका यहाँ जीरो से टू, इस दोनों पे भी ओपन करेंगे। बात समझ में, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, जहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा वहां पे इक्वल टू जीरो वाला भी कंडीशन हम कंसीडर करेंगे, वहां पे क्लोज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम सब में क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे, कंसीडर इक्वल टू जीरो वाले पे नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 32 बचा हुआ है, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हम थोड़ा सा आपको सोच बता देते। चलो आप लोग भी क्या बोलोगे, क्वेश्चन नंबर अब हम 32 बना देते, एफ एक्स टू दी थोड़ा तेज बनाएंगे, 3/10 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब, ये है मेरा 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 36x/5 प्लस 11। यहाँ पर भी क्या है, आपको शो करना है, इंटरवल फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली सिर्फ आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो पहले एफ डैश एक्स तो फाइंड कर लो, उसका लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, सॉल्यूशन एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, मेरा 3/10 इंटू 4x³ ये आएगा, माइनस 4/5 3x स्क्वायर, यही 3×6x। ठीक है, ये मेरा आएगा कितना, 36/5
ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो आ गया मेरा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2/5 लिख लेते हैं, मेरा ऊपर आ जाए 3 गुना 6 एक्स क्यूब बटा में 5, ये वाला कैलकुलेशन हो गया, माइनस 12 एक्स स्क्वायर बटा में 5, ये मेरा माइनस 6 एक्स आ गया, ये मेरा 36 बटा में 5। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं जल्दी से आपके लिए, ये खुद से भी कर सकते हैं आप। 5 आपका ये 6x क्यों होगा, माइनस ये 5 12x स्क्वायर 6 × 30x, ये मेरा हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो कितना हमने सिंपल कर दिया। अब f डैश x यहाँ पर आपका 6 ऊपर से कॉमन ले लो तो मेरा हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये मेरा माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 6 बटा में 5, 6 बटा 5। ठीक है, अब आपका जो वैल्यू, अब हमको क्या पॉइंट्स निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, यहाँ से आपका क्या पॉइंट्स निकलेगा बताइए। आपका देखिए यहाँ x को 0 करेंगे तो इस वाले x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से पॉइंट, आपको इसको फैक्टराइज कैसे कीजिएगा बताइए। एक तो वैल्यू हम x इक्वल टू 1 डाल के चेक करते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 1 तो मेरा आ गया यहाँ से फैक्टर 1। ठीक है, मीन्स आपका x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जो क्वोशिएंट आएगा क्वाड्रेटिक आएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये आपका हीट एंड ट्रायल मेथड वाला हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह कर लीजिए खुद से, हम इसको लाइए, हम अपने कैलकुलेट पे जाते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं। ये मेरा यहाँ पे, ठीक है, आपको दिक्कत हुआ तो बताइएगा, -2, ठीक है, -5 और 6, यहाँ से वैल्यू आ गया, एक मेरा -2, यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया, ये आ गया x इक्वल टू -2, फैक्टराइज कर रहे हैं, एक 3 आ गया, एक मेरा 1 आ गया। ठीक, यहाँ से मेरा 3 फैक्टर आ गया, इसको ये फैक्टराइज करेंगे, आपका एक तो मैंने x माइनस 1 बताया ही था, उसका जो वैल्यू आएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक, यह खुद से करके ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो अब हमको बताइएगा मुझे, अब हम इसको पूरा ट्राई कर, इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, दिक्कत होगा तो हम क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक को हम आसानी से सॉल्व करना सिखा देंगे। ठीक है, चलिए, हमें टाइम अभी मेरे पास कम है, हमको काम करना है दूसरा, इसीलिए हम जल्दी से, हमको से निकालना है इसको जल्दी जल्दी। चलिए, अब हमारा यहाँ पर एवरेज से पॉइंट्स निकल गए, हम क्या बताए, पॉइंट जैसे निकले आप एक लाइन खींच लेना, देखो -2 तो इधर होगा, उसके बाद 1 डाल देते हैं, एक 3 डाल देते हैं। ठीक, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी हो गया, मेरा प्लस इन्फिनिटी। चलिए, चलिए तो यहाँ पर इंटरवल डाल देते हैं, कितना इंटरवल बटेगा, ये मेरा फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये मेरा फोर्थ हो गया। ठीक है, आपका देखिए इतना इंटरवल हो गया, चारों इंटरवल में आपको चेक कर लेना है एवरेज एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल एफ डैश एक्स मेरा देखिए क्या आ गया, हमारा जो है हमने यहाँ पर लिखा था इसको 6/5 तो लिखना है, इंटू इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखे थे, यहाँ पर हमने मिटा दिया है, लिखे थे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, ऐसे लिखा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी से, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। अब देखिए 1 से, ये देखिए माइनस, इसे हम फर्स्ट इंटरवल में कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई सा -3 पॉइंट ले लीजिए। आप पहले -3 पॉइंट लेंगे, आपको क्या हो जाएगा 6/5। अब देखिए -3 -1 -4 हो जाएगा। ठीक है, -3 + 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, -3 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -6 आ जाएगा। ठीक है, आपका देखिए निगेटिव माइनस प्लस माइनस निगेटिव आएगा, निगेटिव आ गया। ठीक है, लेस देन 0, इसमें आ गया f डैश x लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीजिंग वाला कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों आया, क्योंकि हम ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस वाले कंडीशन में आ गया फर्स्ट वाले में। सेकंड में जाते हैं -2 से 1 के बीच हम 0 ले लेते हैं, सेकंड वाला हम रीजन लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो 0 लेते ही मेरा क्या आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं जल्दी से,
-2 और 1 के बीच हमने 0 एक पॉइंट ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/5 होगा, जो -1 है ये मेरा +2, ये मेरा माइनस, मीन्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स आपका f' यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन इक्वल टू वाला हमने पॉइंट इस दोनों को नहीं लिया है, f' इक्वल टू 0 वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेते हैं 1 से 3 के बीच, तो हम बताए थे आपको तेजी चलेंगे, यहाँ पे 1 से 3 मेरा 2 पॉइंट, अब 2 हम ले लेते हैं, इसमें हमने 0 ले लिया, इसमें हमने 2 ले लिया है, f'2 फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या आता है, फाइंड की जल्दी से, 6/5 ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 3, 2 - 3 -1 मीन्स आपका लेस देन, ये तो निगेटिव आएगा ना, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल मेरा 3 से इंफिनिटी, मीन्स हम 4 ले लेते हैं, f'4 लेते हैं, चौथा कंडीशन बनाते हैं, इसमें हम f'4 लेते हैं, यहाँ इसको भी डालते हैं, चौथा लिख लेते हैं, आप f'4 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये तो 4 - 1 3, ये मेरा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा 6, ये मेरा पॉजिटिव, मीन्स आपका ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो गया, f' मेरा ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब इसका इंटरप्ट लिखते हैं, मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखते हैं कहाँ से कहाँ, एक तो मेरा -2 से 1, -2 से 1 दोनों पे इंटरवल को ओपन रखना है, क्योंकि हमको इक्वल टू 1 और -2 पे तो 0 हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वाला लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 से इंफिनिटी दोनों आपको ओपन रखना है। चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा -∞ से -2, ये हो गया ना, यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, चलिए बात समझ गए, चलिए अब हम यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 32 भी हो गया मेरा सॉल्व। अब हम चलते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 70% लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक, इतना मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, इसमें फ्री है, ये कोई इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है, आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बच्चों को बताया करिए, यहाँ पढ़ाई होता है। ठीक, चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।